सदी के सबसे बड़े महानायक नाना पाटेकर साहब और राजकुमार साहब। जी हाँ साथियों, आपने बिल्कुल सही सुना है। नाना पाटेकर साहब और राजकुमार साहब, ये दोनों अपने ही डिपार्टमेंट के लोग इनका डिपार्टमेंट के लोग ही इनको पागल कहते थे। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, उनके डिपार्टमेंट के लोग, बहुत सारे मैंने आर्टिकल में भी पढ़ा है और कई बार इनका इंटरव्यू भी मैंने देखा है कि दोनों को ही पागल कहते थे। लेकिन जितना बड़ा इनका दिल था उनसे कई गुना बड़ा इनका विचार था। आज तक ये दोनों एक्टर आज तक कभी भी गुटखा या सिगरेट या किसी तंबाकू का प्रचार नहीं किया है। पैसे के लिए फिल्म में कभी काम नहीं किया है। फिल्म में जितने भी कमाई नाना पाटेकर साहब का आज भी नाना पाटेकर साहब बताते हैं किसी इंटरव्यू में कि आज भी जितने भी कमाई वो करते हैं, आज भी फिल्म में जो भी कमाते हैं उनका 90% हिस्सा दान करते हैं। जी हाँ साथी, इतना बड़ा दिल किसी भी, अभी तक मेरे को जहाँ तक जानकारी है, मेरे को लगता है कि इतना बड़ा दिल किसी भी एक्टर का अभी तक नहीं है। कुछ और भी एक्टर हैं जो दान करते हैं, लेकिन कहीं कहाँ दान करते हैं इसका कोई ठिकाना नहीं। नाना पाटेकर साहब का जो दान करने का तरीका है बिल्कुल अलग है। आज भी ये गांव में रहते हैं, एक गांव में छोटे से कमरे में आज भी नाना पाटेकर साहब रहते हैं। और राजकुमार साहब का जितना कड़वा उनका आवाज़ था, जितना कड़वा उनका बोली था, कितना भारी उनका आवाज़ था, उनसे कई गुना नरम उनका जो दिल था वो था। उनका जो बोलने का जो तरीका था उससे ये पता चलता था कि किसी से भी वो डर के नहीं रहता था। ऐसे तो शुरुआत में वो पुलिस इंस्पेक्टर था, पढ़े होंगे किसी भी आर्टिकल में या आप सुने होंगे, नहीं तो आपको बता दें कि पहले वो पुलिस इंस्पेक्टर था रियल में। राजकुमार साहब पहले रियल में पुलिस इंस्पेक्टर था। उसके बाद उनको लगा कि फिल्म में जाके अपना नसीब आजमाना चाहिए, तब जाके उन्होंने फिल्म में आके नसीब आजमाया अपना और फिल्मों में काम करना शुरू किया और एक बेहतर कलाकार के रूप में उन्होंने काम किया। अच्छा उनका रोल भी मिला और अच्छा काम भी किया और बेहतर वो साबित भी हुआ। उनका जैसा ही कॉमन साथ जैसा ही, मतलब राजकुमार जैसा ही कॉमन नाना पाटेकर साहब को देखा जाता है। नाना पाटेकर साहब कभी भी गलत चीज़ को देख के बर्दाश्त नहीं करता है। मैंने नाना पाटेकर साहब का एक वीडियो देखा था जिसमें कि रियल में भी अगर होता तो वैसा ही करता होगा मेरे को लगता है, लेकिन मैंने वीडियो में देखा था उसका। फिल्म में एक वीडियो है, किसी मॉल में वो गया था नाना पाटेकर साहब, और कोई जो मॉल में पैसा कुछ खरीदने के बाद जो पैसा उनके पास बचा, मतलब जो चॉकलेट या टॉफ़ी दे देते हैं, 2 रुपया 4 10 रुपया का जो चेंज नहीं रहता टॉफ़ी देते हैं, तो नाना पाटेकर साहब ने अपना चप्पल खोल के और उनको दे दिया था। आप भी शायद इस सीन को देखे होंगे। तो इस तरह का रियल लाइफ में भी नाना पाटेकर था, जो फिल्मों में दिखाते हैं रियल लाइफ में भी वैसा है। और उनका विचार वैसा है कि गलत देखना नहीं चाहते हैं, गलत सुनना नहीं चाहते हैं और गलत करते भी खुद भी नहीं है। तो नाना पाटेकर साहब और राजकुमार साहब का जो कॉमन था दोनों को जो उसके डिपार्टमेंट के ही लोग पागल कहते थे, एक्चुअल में इनका ये मतलब अपना एक इसका स्टाइल था, इनका एक तरीका था। लोग को चाहे अच्छा लगे या बुरा लगे उससे इनको मतलब नहीं रहता था। अपना जो इसका रुतबा था उस रुतबा में ये लोग अपना काम करते थे। आज भी नाना पाटेकर साहब काम करने के लिए मुंबई जाते हैं, फिल्मों में काम करने के लिए मुंबई जाते हैं और रहते हैं गांव में, पुणे के आसपास में कहीं कोई गांव में रहते हैं जहां उनका शायद घर है या फिर लिया हुआ है, वहाँ पे जाके रहते हैं और काम करने के लिए मुंबई आते हैं। आज भी उनका वही विचार है। उनका कोई शौक़ नहीं है कि बड़ा सा महल हो अपना, बड़ा सा बिल्डिंग हो अपना और सब कुछ यशो आराम का ज़िंदगी हो, इस तरह का उनका आज भी विचार नहीं है। आज भी वो छोटे से कमरे में रहते हैं, अपने माता पिता के साथ रहते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगला वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।